अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है आपका? सर, आपको भी बहुत बहुत सलाम और आपके देखने वालों को भी मेरा सलाम। सर, जो लास्ट प्रोग्राम आपने हमारे साथ किया है उसके बाद सोशल मीडिया पर और उसके नीचे कमेंट्स पर पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन फैली हुई है इस वक्त। चलो ठीक है, हो सारे सकता है लोगों ने पढ़ा नहीं हो या समझ नहीं आई हो या किसी को सुन के उन्होंने अपनी ओपिनियन बना दी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में जो है ना, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद शाहीन सहबाई साहब ने जो है ना ये ऑफर जो है ना इमरान खान के सामने रख दी है। यार हालांकि मेरे बात से हालांकि बात ये नहीं है शाहीन साहब, मुझे ज़रा मुकम्मल कर लेने दें, क्योंकि मुझे करे बड़े करे करे क्लियर तरीके से पता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। आपकी ठीक। इंटेंशन ये थी कि इतनी देर से ये इनका डेडलॉक हुआ हुआ है और हम्म। मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका है। ठीक है, किसी तरीके से इनकी बातचीत को शुरू किया जाए। और वो चलो, जो देखिए, एक मिनट, मैंने हम्म, इनिशिएट नहीं किया। लोगों ने इनिशिएट किया, फिर मुझे बताया कि जी हम ये कर रहे हैं, चलो ठीक है। एग्जैक्टली exactly। और फिर उसके बाद वो चीज आपने सामने लाके लोगों के सामने रख दी है। अब ये नहीं ठीक हुआ है कि ये ऑफर आपकी तरफ से गई है या कुछ है। हुआ है। आप मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर दें। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने इनिशिएट नहीं किया, मुझे लोगों ने बताया कि जी ये डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। देखिए, वॉशिंगटन में कोई 50-100 के करीब थिंक टैंक्स हैं जो बड़े बड़े हैं। हेरिटेज, कार्नेगी, हडसन, मिडल ईस्ट, ये आ, वो सब के अंदर कुछ 10-10, 20-20 एक्सपर्ट बैठे हैं हर मुल्क के लिए। और पाकिस्तान के भी बेशुमार एक्सपर्ट बैठे हैं हर थिंक टैंक में। और वो ये सारा काम यही करते रहते हैं कि जी उनकी इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं, अपनी स्टडीज बनाते हैं, अपनी एनालिसिस देते हैं और फिर वो आगे चलाते हैं। बहुत से जो थिंक टैंक्स हैं वो पार्टीज के साथ एफिलिएटेड है। हेरिटेज इज द बिगेस्ट थिंक टैंक रिपब्लिकन पार्टी का। इसी तरह कार्नेगी है, इसी तरह आपका वुडरो विल्सन है, इसी तरह आपका मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, ये सारे इनमें से बैठे हैं। ये लोग काम ही ये करते हैं कि भाई देखते हैं कि जी क्या हो रहा है, और हमें अगली जो हुकूमत आ रही है या उनकी सपोर्ट की हुकूमत आ रही है उसके लिए वो पेपर्स बनाते हैं, स्टडी की कंपैरेटिव रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनको देते हैं कि ये डिमांड्स है, ये साइड है, ये साइड है, आप अपना फैसला जो भी करना करें। और अब जो गवर्नमेंट आ रही है, ये जो ट्रम्प साहब की, उसके लिए वो सारी ये बातें हो रही है जो उनके अपने रिपब्लिकन जो थिंक टैंक है वो भी कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के भी कर रहे हैं। तो उसमें से एक दो लोगों ने जो वहां पे डिस्कशन हो रहे थे, तो उन्होंने मुझ पाकिस्तानी भी उसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तानी यहाँ पे अमेरिकन जो है वो भी बहुत डीपली इन्वॉल्व है। जैसे हुसैन हक्कानी साहब बड़े क्लेम करते हैं जी हडसन इंस्टीट्यूट का बड़ा मैं थिंक टैंक वो पता नहीं क्या हूँ। और इसी तरह बहुत सारे हैं, रजा रोमी है, अब्बास साहब है, बहुत सारे लोग हैं, वो सब यही करते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये हो रहा है। मैंने कहा जी मुझे आप छोड़ दें जो हो रहा है, मुझे पॉइंट बता दें कि जी एक साइड के क्या पॉइंट है और दूसरी साइड के क्या पॉइंट है, ताकि मैं उसको एक डॉक्यूमेंट करके तो पब्लिक में ये दे दूं कि जी ये डिस्कशन हो रहा है, आप भी शामिल हो जाए सब लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने फिर बता दिया कि जी ये इस तरह होगा, पीटीआई ये करे, ये करे, ये करे, ये करे। और उसके बाद पीटीआई ने जो उनके जो पीटीआई की जो डिमांड थी, वो उन्होंने कोई आर्मी ये करे, ये करे, ये करे, को 8 डिमांड आर्मी की उन्होंने डाल दी। और वो सारी उन्होंने कर दी कि जी इसके बाद एक इंटरनेशनल जो है मीडिएटर्स जो भी आएंगे बीच में शामिल होंगे, वो इन दोनों को देखेंगे, इनमें से कुछ निकाल देंगे, कुछ डाल देंगे, जो भी करेंगे, और फिर दोनों को बैठाएंगे। अगर एग्रीमेंट हो गया, अगर उनकी प्रेशर काम कर गया, तो दोनों एग्रीमेंट कर लेंगे, तो फिर ये आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये डिस्कशन का तरीका है, और यही यहाँ यही होता है। बिल्कुल, ये एक इनिशियल डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर हाँ, डिस्कशन होगी, दोनों बिल्कुल। पार्टियां बैठेंगी। इट्स ए हम्म, ड्राफ्ट, ये डिस्कशन डॉक्यूमेंट है, ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो गया, किसी ने साइन नहीं किया, कुछ पता नहीं, लोगों ने समझ लिया कि जी बस ये हो गया। पीटीआई को उन्होंने कह दिया कि जी जाओ, गरक हो गए, बढ़ बढ़ गए। यार ये तरह की बात नहीं करते। और फिर मैं आपको बताऊं कि आपके भी बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो आपके इंटरव्यू आप उनके साथ अक्सर शो कर रहे होते हैं। जी। उन्होंने भी बगैर सोचे समझे जो है ना आपके ऊपर प्रोग्राम्स कर दिए हैं। मुझे बड़ी सरप्राइज हुआ मैं ये सुन के अच्छा, नहीं कि यार, मैंने नहीं देखा, मुझे कौन से ऐसे कोई है, कोई एक दो ये कौन? नहीं कि मैं मेरे हैदर मेहदी साहब का प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरा हैदर था। मेहदी साहब का तो मैंने देखा था, उन्होंने मुझसे हम्म। फोन किया पहले।
कि जी हाँ। मैं आपको बड़ा ब्लास्ट करने लगा हूं, मैं आपको, मैंने कहा जी आप जितने जोर से आप धमाका कर सकते हैं ना करें। मुझे पता था कि ये मैंने उनको इजाजत दी, मैंने कहा जी आपने जितना क्रिटिसिज्म करना करें। उन्होंने पर्सनली कहा जी आप कंप्रोमाइज हो गए, आप ये तो हो गए, क्यों, भाई यानी मैंने कि कहा आपने जब एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है उनको कि यार ये डेडलॉक हुआ हुआ है, यहाँ से एफर्ट लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये डेडलॉक खत्म हो, और ये इनिशियल डॉक्यूमेंट है दोनों के सामने, ये कोई ऐसी बात नहीं कि भाई ये शाहीन नहीं शहबाई नहीं, साहब ने कहा है कि जी पीटीआई को कि जी उनके ये सामने हो लेट जो जाके, कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। उसके सही। बाद फिर आज जो खान साहब, जो दिन गुजरा है हमारा, पहली दफा खान साहब की उन्होंने 2 घंटे के लिए मुलाकात होने दी है, गंडापुर की मुलाकात हुई है, ठीक है, होगी। और उसके बाद गौहर साहब की भी मुलाकात हुई है, और उसमें खान साहब ने भी यही कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। देखिए खान साहब तो शुरू से कह रहे हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम ये पॉलिटिकल जोकर से बात नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं। हम्म। और आप सीरियसली बात करनी है तो आ जाए करें, अब क्या आपकी डिमांड है, क्या हमारी डिमांड है, फिर बैठ के कर लेते हैं, अगर एग्रीमेंट होता है, नहीं होता नहीं होता। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में पता है क्या हुआ शाहीन साहब, जो प्रोग्राम किया था ना हमने लास्ट, आई थिंक उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके, लेकिन अब नहीं चीज़ें चले, क्लैरिफाई हो गई हैं। इनिशियल एक स्टार्ट ऐसे ही होता है सर, इनिशियली सारी चीजें हमें पता नहीं होती, सबको भी पता नहीं होती, लोगों को समझ में नहीं आती। हम्म। हैदर महदी साहब मेरे बड़े अजीज है, करीब है, घर पे भी मेरे आ चुके हैं, बड़े बहुत मुझे पसंद करता हूँ, बड़े सिंगर। उन्होंने जो प्रोग्राम किया उन्होंने वन साइडेड कर दिया। हम्म। उनको चाहिए था कि जी जो पीटीआई से जो कहा जा रहा है कि जी आप ये करें, वो समझे कि जी बस ये इन्होंने इनको कह दिया कि जी पीटीआई लेट जाए। हाँ। और नीचे जो आर्मी का लिखा हुआ है कि आर्मी ये करे, वो तो आर्मी का डेथ वारंट है। हम्म। आर्मी अगर ये करे, अपनी सारी गलतियां मान रहे, अपने सारे जो जो लोग हैं जनरल कर्नल, उनको पकड़ के उनको कोई साइड लाइन करे, हम दोबारा नहीं आएंगे, हम ये इनको जिन लोगों को मरे हैं या जख्मी हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको कॉम्पनसेशन देंगे, हम इलेक्शन ठीक कराएंगे, ये सारी बातें उन्होंने मेंशन नहीं की। तो हम्म। मैंने कहा यार ये अब वन साइडेड तो ना करें ना नहीं, सर। मेरे ख्याल में हैदर मेहदी साहब को आपको अपने प्रोग्राम में लेके आपसे आपको जितना मर्जी ग्रिल कर लेते हैं, तो आप उनको मुझे लाइव। मुझे लेना चाहिए था, मगर उन्होंने वन साइडेड कर दिया, मुझे फोन कर दिया, मैंने कहा जी मैंने आपको इजाजत है, आप जो मर्जी आप करें, ठीक है, मुझे अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। हाँ, तो चलें, आया होपफुली सही। होपफुली चीजें अब क्लैरिफाई होंगी सर। चलो मुझे ठीक है, कोई ऐसी बात। मुझे मगर एक एक बात। बात मैं बता दूं, जी जी सर। उन्होंने एक दफा किया, दो दफा रिपीट किया। मैंने कहा जी देखें, आप मेरी जो ट्वीट्स है या मेरी जो बातचीत है उससे बड़े आप अपसेट होते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आपको मेरी कोई चीज नजर नहीं आएगी, अब आप जो मर्जी करें। सही हो गया। सर मुझे, ठीक है अच्छा, इसके इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास, ये जो इनिशिएट हुआ है? सर, इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट मुझे आज पता चली कि वो जो जनरल साहब है नईम लोधी साहब, जो ये कह रहे थे कि जी पीटीआई जाके वो वॉशिंगटन पहुंचे हुए वेरी इंटरेस्टिंग। वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं, और वहां पर किससे बात करें, क्या मेरी उनसे बात नहीं हुई, मेरे एक दोस्त से उनकी बात हुई जरूर। हम्म। और उन्होंने कहा जी ये देखें मैंने बल्कि पूछा भी अपने दोस्त से कि जी वो किसके मिशन पे आए हैं, किसने भेजा है उनको, उन्होंने कहा जी नहीं, वो कहते हैं मुझे किसी ने नहीं भेजा है, वो तो जाहिर है सब यही कहते हैं, हम्म। मगर ये कि वो ही है और ही इज गोइंग टू टॉक टू डिफरेंट पीपल, ठीक है करेंगे। असल में ये है पीरियड जिसमें ये पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, इन पे सारा एनालिसिस हो रहा है, और महीना, 2-4 हफ्ते, महीने में ये पूरी पॉलिसीज जो नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रम्प की, उनके सामने ये सारे डेटा डिटेल आ जाएगी, फिर वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे कि ये मैं ट्रम्प हूँ, मेरा दोस्त है इमरान खान, और ये सारी चीजें हैं, तो मैं हमने क्या पोजीशन लेनी है, वो अपनी फिर उनकी पोजीशन सामने आ जाएगी। तो ये अभी वो उस प्रोसेस में, ट्रांजिशन के प्रोसेस में। तो हम्म। खालिद वो जो नईम लोधी साहब है वो भी पहुंच गए हैं वॉशिंगटन, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर उनको, उनसे इन टच होने की कोशिश करें, बल्कि हम भी आज मैं कोशिश कोशिश करेंगे। करूंगा कि मैं उनसे बात कर लूं, रिकॉर्ड भी कर लूं, फिर उसके बाद बात भी करेंगे उनसे, ओपन भी कर देंगे उनकी रिकॉर्डिंग है। सही है सर, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई ने एहतजाज तो पहले भी किए हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन इस दफा जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पैनिक्ड नजर आ रही है। उसके बाद फिर आपको पता है वो फैसल वावड़ा साहब भी, वो मरीम नवाज को हाँ, उन्होंने रगड़ दिया है।
और फिर उसके बाद जो उनके प्रो पीएमएलएन सहाफी हैं, सहाफी हजरात हैं ना, उन वो भी, यानी कि वो जैसे जावेद चौधरी साहब हो गए हैं, और हमें जो नजम सेठी है, सुहेल वड़ाइच है, वो सारे ही सारे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो एक दो ट्वीट भी कर दिए मैंने नजम सेठी की बातें सुन के। मैंने कहा जी ये किसी दिन भी बातें कर रहे हैं, ये फेल हो गए, ये हो गए, वो इनको क्या हो गया। सर मगर खैर। मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े फिलोसोफर्स जिनको समझा जाता है, इनको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि भाई अब तुम सबका जो है ना नैरेटिव चेंज है, अब जो है नून लीग तुम्हारी दुश्मन हो गई है। अच्छा, अब इन्हें सही कम से। से कम ये करना चाहिए कि थोड़ा सा गैप के साथ इस तरह की बात करें ना, वो एक के बाद दूसरा दूसरा सर लगा होता गैप है, के लोगों साथ के करें सामने या सबको कोई एक्सपोज हो जाता है। कोई लॉजिक के साथ बात करें, कोई रीजन के साथ बात करें ना। मतलब है कि आज आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक है, अगले दिन आके आपने उनकी ऐसी तैसी फेर दी कि जी ये क्या है भाई। हमें तो समझ नहीं आई कि जी आपको क्या हो गया या उनको क्या हो गया। पर चले। सर इनके वैसे जो ये जो बात करते हैं, इसकी इनकी जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में तो खत्म हो गई है, क्योंकि लोग इनको नहीं सुनते हैं। यानी कि हमारे हमारे लिए इनकी इम्पोर्टेंस इस हद तक है कि उनका नैरेटिव हमें पता चल जाता है इनके थ्रू। जी उसके उनको अलावा सुनना जरूरी है कि जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिल्कुल सही है। जी 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 जी। सर अब तो 24 तारीख आ रही है, 24 तारीख का इमरान खान ने कह दिया है कि जी कोई बातचीत हो या नहीं हो, 24 को होना है। हम्म। अच्छा, उससे पहले उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि जी जुमेरात तक अगर आप हमारी ये बातें मान लेते हैं कि जी आप ये मैंडेट हमारा वापस कर देते हैं और ये सब चीजें मान लेते हैं, तो हम ये रोक देंगे। मेरा तो ख्याल है कि इस फौज में कल जो उन्होंने एपेक्स कमेटी में बातें की हैं आसिम मुनीर साहब ने, वो तो कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि जी हम मैंडेट वापस कर देंगे आपका। तो फिर इसका मतलब है झगड़ा तो शुरू है होगा। अब झगड़ा ये होगा। मैं जो आज बात कर रहा था, एक दो लोगों से भी बात करी, मैंने कहा जी ये झगड़ा आपका जो है ये तो 24 तारीख को शुरू होगा। 24 तारीख को आप रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा आपको। 24 को शुरू होगा, 24 की रात को, 25 को जब लोग जमा हो जाएंगे, 26 को, 27 को पूरे इस्लामाबाद के इनके लोग जाकर खेमा बस्तियां बना लेंगे अपनी, बैठ जाएंगे। और आप पूरा कैपिटल बंद कर देंगे, पूरा पंजाब बंद कर देंगे, मोटरवेज बंद कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, पूरा आपकी इकोनॉमी सब कुछ बंद कर देंगे। तो फिर ये डेडलॉक बंद हो जाएगा। अब कितने दिन आपने ये डेडलॉक रखना है, आपकी हिम्मत है और उनकी हिम्मत है। सर वो तो और वो ये जी। गवर्नमेंट तो फुल गवर्नमेंट तो पूरे तरीके से जो है ना धमकियां लगा रही है, बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी कह रही है बंद कि कर दिए हैं वो तो सारे सारे स्कूल कॉलेज तो कहते हैं एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए उन्होंने। सर आपको लगता है मरियम नवाज साहिबा वापस आएंगी उससे पहले? मुझे नहीं लगता है कि वो देखेंगे 24 नवंबर को वो क्या सूरत हाल है सर अगर। वो आ जाए वो तो अपने शीश महल में रहती हैं। नहीं वो सर, आ जाए। भागने का मौका ना मिला 24 के भागने बाद का फिर। आधा घंटे का टाइम है भागने का, सिर्फ आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंचना है, फिर जहाज खड़ा होता है उनका। वो तो वो कोई मसला नहीं है, उनके सबके लिए कोई मसला नहीं है। मुझे लग रहा है वो भागने के चक्कर में जो है ना आएंगी नहीं, वो कहेंगी कि मैं अभी इधर ही ना हूँ सारी आए तो सूरत ना हाल आए, देख के। लेकिन ये कि आ भी जाए तो उनके भागने के सूटकेस सूटकेस तैयार होते हैं, पैसे वैसे डॉलर शॉलर भरे हुए, और वो जहाज तैयार खड़ा रहता है। आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी और फिर वो उसके बाद दुबई या जहां भी चली जाएंगे। ठीक, ये ऐसे ही होता है। सही सही। जरदारी साहब ने कही, जरदारी साहब तो जो किश्तियां होती है कराची पोर्ट पे, उसमें उसमें सूटकेस भर भर के दुबई भेज देते थे, वहां एक दिन में वो दुबई पहुंच जाती थी। और कई दफा ये पकड़े भी गए, मगर छोड़ दी फिर उन्होंने कहा जाओ। वाह। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ओके। ये जो इनिशिएट लिया हुआ है अमेरिकन पाकिस्तानीज ने, इसके हवाले से आप हमें अपडेट देते रहिएगा। चलिए बिल्कुल, जो खबर होगी बताएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि यार लोगों को, देखिए सीरियस लोगों को पूरी चीज समझ के पढ़ के उसके बाद फिर अपने एक व्यू बनाना चाहिए और उस पर कमेंट करना चाहिए, और बिल्कुल ठीक है। अब हैदर महदी साहब ने जो इनिशियल कमेंट किया था, मैंने आपको भेजा भी था, उसमें मुझे तो एक भी पॉइंट उन्होंने मेंशन नहीं किया जो 8 पॉइंट आर्मी से कहे गए हैं। उसमें कहा गया है कि जी पहले ये पब्लिकली एडमिट करेंगे कि जी हमने जुर्म किया है, और हम इनको पहले अगर ये मान ले, खुदकुशी कर ले, तो उनका तो डेथ वारंट है, उसके बाद उनके पास क्या रह जाएगा। हम्म। तो ये उन्होंने देखा ही नहीं, और बहुत सारी इसमें और भी चीजें। तो खैर वो अब उनकी समझ है, और जो भी करना चाहते हैं करें वो, लेकिन देखे बारह। चले फिर बहुत आपसे शुक्रिया। बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।